हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जेसीसी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अभी तक फॉर्म अपना फिलअप कर दिए होंगे। एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है 14 और 15 अक्टूबर। हमें ये मान के चलना है कि ये डेट जो है फुल एंड फाइनल डेट है। इस डेट तक आने वाले जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं मार्केट में सबको खरीदिए, एक एक सेट लगाना शुरू कर दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि दिन भर में 2 सेट कम से कम कंप्लीट कर ले। और केवल सेट मारना और नंबर देखने से नहीं होगा, सेट लगाने के बाद आप उस सेट का पूरा एनालिसिस कीजिए। सेट के लिए एक अलग से पतला वाला कॉपी खरीदिए। जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप उसमें लिखिए, उसको याद कीजिए। इतना कंप्लीट होने के बाद ही आप दूसरे सेट की तरफ जाइए, ठीक है। यानी कि एक सेट आपको देने में कम से कम, पूरा सेट कंप्लीट का तो 1-2 घंटा समय है। 2 घंटा आपको सेट देने में लगेगा, 1 घंटा उसका एनालिसिस में लगेगा, 3 घंटा आपको एक सेट में लग जाएगा। अगर आप अभी एग्ज़ाम में नहीं हैं, आप घर पे हैं, 2 घंटे के सेट को अगर आप 1.5 घंटा 1 घंटा में बना दे रहे हैं, 1 घंटा में तो बनेगा ही नहीं। 1 घंटा में तो सिर्फ आप केवल थ्योरी वाला दे सकते हैं, मैथ का जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल पूरा सेट आप दीजिए और 2 घंटा का समय आप लीजिए, जैसा एग्ज़ाम में है बिल्कुल वैसा अनुभव के साथ। तो आप लोगों का क्या होगा, पूरी तरह से प्रैक्टिस होगा। और 1 घंटा बिल्कुल उसके एनालिसिस में लगाइए और इस तरह से दिन में 2 सेट आप लगाइए और लगाने के बाद ही फिर आगे बढ़िए। हमारा जो खोटा का सीरीज़ था उसमें हम लोग व्याकरण कर रहे थे। व्याकरण के साथ साथ हम लोग एक वीडियो में 2 चीज़ें को कवर करेंगे ताकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। हमें जितना भी राइटर के बारे में पढ़ना है, लेखक के बारे में पढ़ना है, कवि के बारे में पढ़ना है, वो सभी करेंगे और साथ साथ उधर जो व्याकरण है वो भी चलते जाएगा। तो आपको अब से वीडियो में लेखक भी मिलेगा और व्याकरण जो बचा हुआ है वो भी मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से इसे देखते जाइए। कोशिश करेंगे एक बार में 2-2 राइटर के बारे में देने के लिए। वीडियो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस हम लोग का कम होते जाएगा। वीडियो लंबा होने से क्या होगा, सिलेबस तो कम होते जाएगा। इसीलिए एक जो वीडियो रहेगा उसमें 2 राइटर के बारे में रहेगा और 1 ग्रामर का पोर्शन रहेगा। इस तरह से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग बंसीलाल बंसी लेखक और शांति भारत के बारे में पढ़ेंगे। बंसीलाल बंसी जिनका हम लोग को लोक कथा पढ़ना है, गुदपुचू रानी ये संकलन करता थे, ठीक है। तो गुदपुचू रानी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो गुदपुचू रानी के अनुसार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे बंसीलाल बंसी। बंसीलाल बंसी में हम लोग देखेंगे इनका एक कहानी हम लोग को पढ़ना है, गुदपुचू रानी। इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम था बंसीलाल और उपनाम था बंसी बंसी। तो इस तरह से इनका पूरा नाम बन गया बंसीलाल बंसी, यानी कि नाम था बंसीलाल और उपनाम था बंसी। जन्म इनका हुआ था कब, तो इनका जन्म हुआ था 11 मार्च 1954। जन्म कब हुआ था, 11 मार्च 1954। इनका जन्म हुआ था 11 मार्च 1954 को, ठीक है। आगे चलते हैं। जन्म स्थान जो है, तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, बंसीलाल बंसी जी का जन्म हुआ था 1954 में और इनका जो जन्म स्थान है, ठीक है, इनका जन्म स्थान है चौफांद। कहाँ जन्म स्थान है, चौफांद। कहाँ है, चौफांद। जन्म स्थान है चौफांद, ठीक है। चौफांद कहाँ, बोकारो, ठीक है। चौफांद गांव बैधमारा में, बोकारो गांव में, बोकारो जिला में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल साहू और इनकी माता का नाम था बसनी देवी। पिताजी का नाम मोतीलाल साहू और माता का नाम बसनी देवी था। माता का नाम बसनी देवी और पिताजी का नाम मोतीलाल साहू। किनका, तो बंसीलाल बंसी जी का। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1969 में पास की, फिर स्नातक भी किए और स्नातक किस चीज़ से किए, तो पत्रकारिता से किए। स्नातक किस चीज़ से, पत्रकारिता से स्नातक किए हैं, ठीक है। पत्रकारिता से स्नातक किस चीज़ से, पत्रकारिता से किए हैं। कार्य 1972 में ये बोकारो इस्पात कारखाना में ऑपरेटिव पद पर कार्य करते रहे और क्या किए, 1972 में बोकारो इस्पात कारखाना में ऑपरेटिव के पद पर काम किए। तो कहाँ काम किए, बोकारो इस्पात कारखाना में। कब काम किए, 1972 में। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो डिंडाक डवानी प्रबंध काव्य है, ये कविता है डिंडाक डवानी, 6 खंड में लिखा हुआ है। फिर खोठा दर्पण रईस्का, रईस्का बहुत ही फेमस एक कहानी है। तो रईस्का, माटिक मैल धोवा, ये कविता है, माटिक मैल धोवा, ठीक है। क्या है,
ये कविता है माटिक मैल धोआ। इनको सम्मान भी मिला है। इनको काव्य संस्था जमशेदपुर के द्वारा काव्य भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया है? काव्य भूषण पुरस्कार दिया गया है। कहाँ से? तो काव्य संस्था जमशेदपुर के द्वारा, काव्य संस्था जमशेदपुर के द्वारा काव्य भूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, काव्य भूषण की उपाधि दी गई है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले शांति भारत। शांति भारत के हम लोगों को पढ़ना है 2 कहानियाँ। एक था 7 भाई एक बहन, पढ़े थे ना कहानी 7 भाई एक बहन, जिसमें सब बहन को क्या करता है, निकाल देता है बाहर, उसकी जो सास थी लोग रहती है, जो भाभी लोग रहती है, अपनी ननद को, छोटकी को। तो 7 भाई एक बहन और धनेक धदैनी, धनेक धदैनी हम लोग बंदरवा वाला कहानी पढ़े थे। तो 7 भाई एक बहन और धनेक धदैनी, ये दोनों हमनी के पढ़ना है शांति भारत का लिखा हुआ। शांति भारत का जन्म जो हुआ था वो बोकारो में हुआ था। शांति भारत का जन्म कहाँ हुआ था? बोकारो। तो इनका जन्म हुआ था बोकारो में, और शांति भारत का जन्म हुआ था बोकारो चौफांद। कहाँ हुआ था? बोकारो चौफांद में। शांति भारत का जन्म हुआ था बोकारो चौफांद। और कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1965 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1965। 6 अप्रैल 1965 को हुआ था। मैट्रिक में इन्होंने मैट्रिक एचएस स्कूल सेक्टर 3 यानी कि बोकारो से ही मैट्रिक भी किए। ये भी बोकारो से ही हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? चौफांद के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। और जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1965। और इनका हम लोगों को कौन सा कहानी पढ़ना है? तो इनका पढ़ना है 7 भाई एक बहन और धनेक धदैनी। और उसके बाद इन्होंने मैट्रिक किया एचएस स्कूल सेक्टर 3 से, बीए किए बीएस सिटी कॉलेज बोकारो से। बीए कहाँ से किए? बीएस सिटी कॉलेज बोकारो 1987 में। फिर एमबीए किए विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सलेम तमिलनाडु। कहाँ से किए एमबीए? विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सलेम तमिलनाडु। नौकरी कौन सा किए ये? तो ये भी बोकारो इस्पात कारखाना में ही काम किए। किस पद पे थे ये? सुरक्षा निरीक्षक के पद पे थे। कब किए काम? 1990 में। 1990 में बोकारो इस्पात कारखाना से सुरक्षा निरीक्षक पद पर काम किए। ठीक है, कौन? शांति भारत। लेखक शैली, इनका लेखन शैली क्या था? ये ज़्यादातर मानवतावादी विचार के साथ साथ व्यंग्यात्मक शैली में करते थे। मानवतावादी विचार, जैसे कि हम लोग ये पढ़े जो थे धनेक धदैनी, उसमें एक बंदर था। अब बंदर तो बात करता नहीं है, लेकिन उसमें कहानी में उन्होंने एक बंदर को बोलता हुआ बताया। और मानवतावादी मतलब मानव के विचारों को उसमें व्यंग्य के रूप में बताया कि पैसा मिल जाने पर किस प्रकार से जो लोग हैं अपना व्यवहार बदल देते हैं। तो वो व्यंग्य था। तो वो मानवतावादी विचार के साथ साथ व्यंग्यात्मक लेखन शैली का प्रयोग करते थे। इनके पिताजी का नाम था कुंजू महतो। शांति भारत के पिताजी का नाम क्या था? कुंजू महतो। और माता का नाम था रत्नी देवी। माता का नाम क्या था? रत्नी देवी। कुंजू महतो और रत्नी देवी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनकी प्रमुख रचना बरवा अड्डा अखयपोर, इनका है संस्मरण है बरवा अड्डा अखयपोर। उसके बाद लौतन डहर, एक कविता है लौतन डहर। और उसके बाद है बेलंदरी लोकगीत। क्या है? बेलंदरी लोकगीत। तो 3 इनकी कविताएं हैं। इनकी रचना जो है 3 ठो, बरवा अड्डा अखयपोर, लौतन डहर और बेलंदरी, जो कि एक लोकगीत संग्रह है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम कुंजू महतो, माता का नाम रत्नी देवी। इनका जो शैली था लिखने का वो मानवतावादी विचार के साथ साथ व्यंग्यात्मक था। उसके बाद इनका नौकरी जो था 1990 से बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के पद पे थे। बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के पद पे थे। इन्होंने बीए किया है, मैट्रिक तो किए हैं, बीए किया है, एमबीए भी किए हैं। विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सलेम तमिलनाडु गए थे एमबीए करने। बीए किए हैं बीएस सिटी कॉलेज बोकारो 1987 में। 6 अप्रैल 1965 को ये क्या किए? जन्म लिए थे। और कहाँ जन्म लिए थे? चौफांद गांव बोकारो में। इनकी 2 कहानियाँ हम लोगों को पढ़ना है, 7 भाई एक बहन। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि 7 भाई एक बहन के संकलनकर्ता के लागे या के हकई के हथी? तो शांति भारत। धनेक धदैनी में के हथी? तो शांति भारत। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज 2 पढ़ लिया। एक शांति भारत के बारे में पढ़े और एक हम लोग पढ़े बंसीलाल बंसी के बारे में। ठीक है, बंसीलाल बंसी के पिताजी का नाम मोतीलाल साहू, माता का नाम बसनी देवी। जन्म हुआ था 11 मार्च 1954 चौफांद गांव में। इनका भी चौफांद है और शांति भारत का भी चौफांद है।
ठीक है, दोनों याद रखना है। बंसीलाल बंसी का भी जन्म चौफान में और शांति भारत का भी जन्म चौफान में। अब चलिए हम लोग अपना ग्रामर सेक्शन की तरफ चलते हैं। ग्रामर में आज हम लोग पढ़ेंगे काल। ठीक है, तो काल हम लोग जानते हैं कि काल होता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो पूरा डिटेल में आज समझेंगे। काल से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो काल हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। काल का मतलब क्या होता है? काल मतलब होता है समय का बोध कराने वाला शब्द। ठीक है, पहर जिसे हम लोग कहते हैं कोठा में, पहर या समय। तो समय का बोध जो करवाता है उसी को हम लोग काल कहते हैं। ठीक है, काल के कितने भेद हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल जिसे वर्तमान काल भी कहते हैं या टटका पहर कहते हैं इसे। भूतकाल, भूतकाल जो कि भूत हो गया है, भूत हो गया है मतलब जो बीत गया है, बीत हो गया है मतलब जो क्या हो जाएगा, वो समय जो कि भविष्य चला गया तो उसको बीतल पहर बोलते हैं। और भविष्यत काल जो आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से काल के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल जिसमें कि काल जो अभी समय जो चल रहा है, अभी जो काम हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल किसे कहते हैं? ये जो समय अभी चल रहा है, अभी होने का बोध हो रहा है। जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो ये वर्तमान काल है। हमें लिखो, हमें लिखो मतलब मैं लिख रहा हूँ। हरखू मार खाइत है मतलब हरखू मार खा रहा है। ये सब वक्त अभी तुरंत चल रहा है, मेरे आँख के सामने हो रहा है। तो ये वर्तमान काल के कुछ उदाहरण हैं। वर्तमान काल हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल याद रखिएगा। वर्तमान काल को कितने खंड में बांटा गया है? 3 खंड में। वर्तमान काल को 3 खंड में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन खंड है? तो पहला हो गया सामान्य वर्तमान मतलब सामान्य वर्तमान जिसको हम लोग बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो गया अधपूर्वा या अपूरन या तात्कालिक वर्तमान काल, जिसको तात्कालिक बोलते हैं, उसको अधपूर्वा भी कहते हैं, जो पूरा अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आधे है, अभी हो ही रहा है, अभी एक तरह से बोलेंगे। और तीसरा है सकाहा वर्तमान, सकाहा या संदिग्ध वर्तमान काल जिसको हम लोग बोलते हैं। सकाहा मतलब जिसमें आपको शक हो कि होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा नहीं होगा, पूरा बात पता नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सकाहा वर्तमान। ठीक है, अब इसे डिटेल में समझते हैं। वर्तमान काल जो है उसके 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान। ठीक है, पहला क्या है? सामान्य वर्तमान। दूसरा है क्या? तो दूसरा है अधपूर्वा या तत्कालिक वर्तमान। और तीसरा है सकाहा वर्तमान। ठीक है, तीसरा क्या है? सकाहा या संदिग्ध जिसमें शक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या है? क्रिया के जिस रूप से काम के अभी होने का पता चले, जिसे पता चले कि वो काम अभी हुआ है, तो उसको बोलेंगे सामान्य वर्तमान। जैसे ऊ आवा है, वो आ रहा है। ठीक है, वो देखेत है, वो देख रहा है। राम कूदेत है, राम कूद रहा है। तो इस तरह से ये सब जो वर्ड है वो सामान्य वर्तमान का होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे अधपूर्वा। अधपूर्वा या तत्कालिक वर्तमान। ठीक है, अधपूर्वा या तात्कालिक। तात्कालिक क्या है? इससे पता चलेगा कि वर्तमान में काम अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है। तो जिसमें वर्तमान में काम चलने का पता चले उसको हम लोग बोलेंगे अधपूर्वा या तत्कालिक वर्तमान। इससे पता चलता है कि काम अभी चल रहा है। ठीक है, अभी कंटिन्यू में है। जैसे हम पढ़ी थी मतलब हम अभी पढ़ रहे हैं, तो खेले थे, तुम खेल रहे हो, तो अभी तो काम चल ही रहा है। तो जिसमें काम चलने का बोध हो कि अभी काम हो ही रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अधपूर्वा मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा है। तो हामर वीडियो देखे थे, तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। तो इस तरह से इन सब चीज़ों में क्या होता है कि अधपूर्वा या तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। तीसरा है सकाहा वर्तमान। सकाहा वर्तमान किसे कहते हैं? जो संदिग्ध वर्तमान होता है उसे हम लोग कहते हैं सकाहा वर्तमान। इसमें क्रिया के या काम के होने में संदेह स्पष्ट हो, जिसमें क्रिया के या काम के होने में संदिग्ध हो, स्पष्ट हो, मतलब कि अभी काम होगा कि नहीं होगा। तो उसमें दोनों कंडीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें संदेह का बात हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सकाहा वर्तमान काल। जैसे आइज पानी बरसतई, अब यहाँ बरसतई लगा हुआ है। ठीक है, तो बरसतई मतलब कि आज पानी बरस भी सकता है, नहीं भी बरस सकता है। राम पढ़ेत होतई मतलब राम पढ़ रहा होगा। अब हो सकता है कि पढ़ रहा होगा, हम देख के थोड़ी आए हैं,
हो सकता है पढ़ रहा होगा, हो सकता है गर्लफ्रेंडबाजी कर रहा होगा। तो इस तरह से राम जो है वो पढ़त होतई और खेलत होतई, आज पानी बरसतई, ऊ जाइत होतई, ऊ दिल्ली गेल होतई। तो लास्ट में यहाँ जहाँ तई तई लग जाए, ठीक है, लास्ट में तई वर्ड जहाँ आ जाए तो वहाँ समझ जाइए कि क्या होगा। ये जो तई वर्ड आ गया तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि वो है सकाहा वर्तमान, ठीक है। पढ़ने से पता चल जाता है कि कौन सा शक है, किसमें डाउट है, तो उसमें डाउट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग वर्तमान एक बार देख लेते हैं फिर से। 3 वर्तमान था। पहला सामान्य वर्तमान, मतलब नॉर्मल जो सेंटेंस है जो अभी चल रहा है, जैसे ऊ आवेत है, ऊ देखेत है, राम कूदेत है, तो ये सब सामान्य वर्तमान का सेंटेंस हो गया। दूसरा है अधपूर्वा, मतलब अभी जो चल रहा है, कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ लीजिए कि जो चल रहा है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू में है। जैसे हम वीडियो बनावे थिए, ठीक है, हम पढ़ी थी, तो खेले थे, तो ये सब जो वर्ड है, तो हमारा वीडियो देखे थे, तो हमार वीडियो देखे थे। जैसे आप अभी देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यानी कि अभी ये चल ही रहा है कंटिन्यू, ठीक है। 20 मिनट 25 मिनट अभी ये अधपूर्वा होगा, ठीक है। तीसरा है सकाहा वर्तमान। तो सकाहा वर्तमान कहने का मतलब है जिसमें आपको डाउट हो कि वीडियो अभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, अभी चल ही रहा है, मास्टरवा आगे का पढ़तई। तो इस तरह से जो वर्ड है, जैसे आई जहाँ पानी बरसतई, राम पढ़े होतई, तो इस तरह से जहाँ तई तई वर्ड लास्ट में आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सकाहा या संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भूतकाल में। भूतकाल हम लोग जानते हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य जो है पास्ट में हुआ है, पीछे हुआ है, ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल के जहाँ वर्तमान काल के 3 भेद थे, वहाँ भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे लड़का आया था, हिंदी में बोलेंगे, इसी को खोठा में कैसे हम लोग बोलेंगे, लड़का आइल हलई, बोलते हैं ना, लड़को नहीं बोलते हैं। खोठा में हम लोग बोलते हैं छुआ, छौड़ा, छौड़ा आइल हलई, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं हम गा ले लिए। जैसे कोई गाना अगर गाना है स्टेज पे किसी को, तो क्या बोलेगा सिंगर कि हम गा ले लियो, ठीक है, तो गा ले लिए। तो इस तरह से उसका काम ख़त्म हो गया, गा के निपट गया वो। तो इस तरह से तो हमार वीडियो देख ले। तो ये सब जो वीडियो है, ये सब जो है वर्ड सेंटेंस, ये सब भूतकाल का है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के कुल मिला के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद थे। तो भूतकाल के पहला है सामान्य भूत। पहला क्या है? सामान्य भूत। दूसरा है आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुम हेतु भूत, ठीक है, हतव हतव भूत। तो इस तरह से हेतुम हेतु भूत तक हम लोगों को पढ़ना है। तो कुल मिला के 6 भूतकाल के भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत वीडियो नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका से नोट्स बनाए हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर ये नोट्स ख़रीदना हो आप लोगों को, मतलब लेना हो, जैसे कि वीडियो इसमें तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा पैसा वैसा का भी ज़रूरी है, तो इसलिए नोट्स जो है भैया इतना मेहनत से लिखे हैं तो एकदम, लेकिन देंगे एकदम सस्ता दाम पे। तो उसके लिए आप लोग संपर्क कीजिएगा, कमेंट में हमको बताइएगा, जो कमेंट में आएगा उस हिसाब से किया जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे उस पे हैं, टेलीग्राम चैनल पे हैं कनेक्ट, तो उस पर हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं सामान्य भूत। सामान्य भूत किसको कहते हैं? भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। सामान्य भूत कहना मतलब होता है कि काम कब हुआ वो एग्जैक्ट समय आपको नहीं पता है, बस आपको पता है कि काम ख़त्म हो गया, लेकिन कब ख़त्म हुआ ये आपको नहीं पता है। तो उस वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं सामान्य भूत। क्या कहते हैं? सामान्य भूत। किसको? जिसमें क्रिया के समाप्त होने का एग्जैक्ट टाइम, सही समय वो हम लोगों को पता नहीं रहता है, तो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे मोहन अइलय, लेकिन मोहन कब आया ये नहीं पता है, लेकिन मोहन अइलय। सीता गेलय, राम नाचलय, वो पढ़लय, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसमें समय का बोध नहीं हो रहा है। ये काम तो हो रहा है, हो गया, काम हो चुका, लेकिन कब हुआ ये नहीं पता चल रहा है। इसमें समय का पता नहीं है, इसलिए इसे हम लोग सामान्य भूत कहेंगे। सामान्य भूत उसे कहते हैं जिसमें एग्जैक्ट समय का पता नहीं रहता है। आसन्न भूत आ जाते हैं।
आसन भूत इसमें कोई काम जो अभी अभी तुरंत ख़त्म हुआ है, जस्ट, ठीक है, जैसे अभी हम वीडियो बना के तुरंत उठे तो उसको हम लोग बोलेंगे आसन भूत का है। जो काम अभी अभी कोई काम खत्म हुआ हो तो उसे हम लोग आसन भूत कहेंगे, ठीक है। एकदम सरल भाषा में लिखे हैं, जिसको पढ़ते आप तुरंत समझ जाइए। जैसे हम आम खाए ले ली, कोई आम खाएगा तो उससे पूछेगा अमवा खैली, तो क्या बोलेगा, हाँ हाँ खा ले लियो। तो इस तरह से ये जो वर्ड है हम आम खा ले ली, तो इस तरह के। राम अपन घर गेलक, कोई आके नहीं पूछता है राम कहाँ गेलक, बैठल हल अभी, तो बोलता है ना सामने वाला, अरे वो तो अपन घर गेलक। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है जो अभी तुरंत समाप्त हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं आसन्न भूत। दूसरा हम लोग पूर्ण भूत। पूर्ण भूत मतलब समय का स्पष्ट बोध हो। देखिए ये उल्टा है, ये पूर्ण भूत जो है वो सामान्य भूत का ठीक उल्टा है। सामान्य भूत में समय का बोध नहीं होता है, लेकिन पूर्ण भूत में समय का पूरा बोध होता है। वो रातें आयल हल थी, तो यहाँ पता चल रहा है कि वो आया था कब, कल रात में, ठीक है। तो वो कल रातें आयल हल थी, तोय मुरारी के मारले रही, नहीं पूछता है कोई, तोय मुरारी के मारले हली। तो इस तरह से ये जो वर्ड है इसमें पता चल रहा है कि समय का बोध हो रहा है। तो समय का जब बोध हो रहा है तो इसे पूर्ण भूत कहते हैं। अगला है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत उसे कहते हैं, इसमें पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसके समाप्ति का पता नहीं चलता। अपूर्ण भूत क्या होता है, अपूर्ण भूत ये होता है कि जब इससे ये तो पता चलेगा कि क्रिया जो है हमारा वो भूतकाल में हुआ है, पास्ट में हुआ है, लेकिन पास्ट में हुआ है और वो ख़त्म हो गया है ये नहीं पता चलता है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में वो क्रिया हुआ हो लेकिन अभी भी चल रहा हो। तो सुरेश गीत गावेत हलई, तो इसमें हमको पता चल रहा है कि सुरेश जो है गीत गाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक गा रहा है कि नहीं गा रहा है ये बात नहीं पता चल रहा है। सुरेश गीत गावेत हलई, हम वीडियो बनावेत हलिए, लेकिन अभी भी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं ये नहीं बता सकते, ठीक है। हमने परीक्षा की तैयारी करे थी। तो इस तरह से जहाँ पे लास्ट में लई लई लगा रहे, हई लई गीता सुतेत रहे, तो इस तरह के वर्ड को हम लोग अपूर्ण भूत कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण भूत कहते हैं। किसको, जिसमें काम तो भूतकाल में हो रहा था, स्टार्ट हो चुका था पास्ट में, लेकिन अभी भी वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसका पता ना चले, तो इसे अपूर्ण भूत कहते हैं। तीसरा है संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब ही होता है सकाहा। सकाहा मतलब ये पता चले कि कोई काम पास्ट में हुआ और वो हुआ कि नहीं हुआ हमको उससे पता नहीं। भूतकाल में वो कार्य शुरू हुआ उसके बाद वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये बात नहीं। जैसे लातेहार में कल पानी मारले होते, हम लातेहार में नहीं हैं, ठीक है, और हम कहीं और बैठ के अनुमान लगा रहे हैं कि लातेहार में कल पानी मारले होते, राम कल अपन गर्लफ्रेंड से मिले गेल होते। तो अब ये कल गया होगा कि नहीं होगा वो तो हमको नहीं बताया, ठीक है, अगला बार मिलेंगे तो पूछेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें आपको लगे कि कल मार सकता था, बादल उदल आप देख कर आए, लेकिन पानी मारा कि नहीं मारा इसके आप प्रत्यक्ष गवाह नहीं हैं। तो इस तरह के शब्द जहाँ आपको संदेह हो कि पास्ट में वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग संदिग्ध भूत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। संदिग्ध भूत में जो काम पास्ट में होना था वो हुआ कि नहीं हुआ इस बात का संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। अब अगला चलते हैं हम लोग हेतुम हेतु भूत। हेतुम हेतु क्या होता है, हेतुम हेतु मतलब कोई काम जो भूतकाल में होने वाला हो लेकिन नहीं हो सके। जैसे हम आईती मतलब जहाँ पे कोई कंडीशन लगा रहे, हम आईती तो तोय जैते, ठीक है, कल हम आईती तो तोय जैते, ठीक है। तो ये काम कल का था, पास्ट का था कि कल हम अगर तुम्हारे घर आते तो तू भी चलता मेरे साथ में, ठीक है। तो इस तरह से जब कंडीशन लगा रहे इसमें तो इसे हम लोग कहते हैं हेतुम हेतु भूत, उ खैतलक, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग हेतुम हेतु भूत कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग भविष्यत काल में। भविष्यत काल हम लोग जानते हैं कि भविष्यत काल उसे कहते हैं जो कि फ्यूचर टेंस का बात हो। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य में होने वाला, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा, ये सब भविष्य का बात है। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो भविष्य ही जाने।
तो इसके 4 भेद हैं लेकिन, ठीक है। अब हम लोग जान गए कि प्रेजेंट टेंस जो था, हम लोग वर्तमान काल जो पढ़े, वर्तमान काल खोठा में 3 भेद हम लोग पढ़े, भूतकाल का हम लोग खोठा में 6 भेद पढ़े, और भविष्यत काल का 4 भेद पढ़ेंगे, ठीक है। भविष्यत काल का 4 याद रखिएगा, वर्तमान काल का 3, भूतकाल का 6 और भविष्यत काल का 4। पहला है सामान्य भविष्यत काल, ठीक है। सामान्य भविष्यत काल कोई कार्य भविष्य में होगा, सीधा सीधी बात है। सामान्य भविष्यत काल मतलब कोई कार्य भविष्य में अगर होगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो सामान्य भविष्यत काल है। जैसे हमें जाइब, हमें जाइब, तोय अइबे, सोहन खैतक, गणेश जीतई। तो ये सब जो है भविष्य का बात है, तो ये सब हो गया कि भविष्य में होने वाला बात है, तो ये सब हम लोग सामान्य भविष्यत काल के सामने रखते हैं। कोई कंडीशन नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, सिंपल सेंटेंस लिखल रहे, लास्ट में यहाँ तई तई आपको पढ़ के ही पता चल जाए कि अरे ये फ्यूचर टेंस में होने वाला चीज़ है, तो बस खटाक से वहाँ भविष्य, सामान्य भविष्य मार दीजिएगा। अगला है सकाहा। सकाहा मतलब होता है कि जिसमें सक का पात्र हो, अभी तक पढ़ती है हम लोग, जैसे हम गा सकही तो पढ़ सकहे, इस तरह से जो सेंटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं सकाहा। कि हमको डाउट है तो पढ़ सकहे, तो हम लोग उसको इसी से पूछेंगे तो पढ़ सकता है, किताब तुम पढ़ सकते हो, पढ़ के दिखाओ, तो हम लोग बोलेंगे तो पढ़ सकहे। तो इस तरह के वर्ड में वो बोलेगा ना भैया नहीं पढ़ सकही हो। तो इस तरह जो सेंटेंस है वो सब हो गया क्या, सकाहा या संदिग्ध भविष्यत काल। अब देखेंगे लगस्तारे। लगस्तारे का मतलब है जो कार्य भविष्य में लगातार चलते रहेगा, जो कार्य भविष्य में कंटिन्यू होते रहेगा, उसको जैसे राम पढ़ते रहते, जैसे अगर हम लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम लोग पढ़ते रहेंगे ऐसे ज़िंदगी भर। 2019 में पढ़े, 15 में पढ़े, 16 में पढ़े, 17 में पढ़े, 18 में पढ़े, 19, 20, 21, 22, 23, आज से पढ़ रहे हैं झारखंड JSSC CGL का। इस बार भी अगर नहीं हुआ एग्ज़ाम तो फिर सोचिए, तो पढ़ते रहेंगे का तो ये हम लोग जो पढ़ते रहेंगे वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा लगस्तारे भविष्यत काल का बात, ठीक है। लगस्तारे भविष्यत काल। लगस्तारे भविष्यत काल मतलब कि जो काम फ्यूचर में ज़िंदगी भर चलते रहे उसको बोलेंगे हम लोग लगस्तारे भविष्यत काल। जैसे राम पढ़ते रहते, रमेश गईते रहते, ठीक है, हमनी JSSC की तैयारी करते रहबै। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो लगस्तारे भविष्यत काल का उदाहरण होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं हेतु, हेतु मद भविष्य काला। काला लिखा गया है यहाँ, काल समझना है। हेतु, हेतु मद सिर्फ वही है कंडीशन, एथी वाला, कारण वाला। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करता है। इसमें किसी एक काम का होना किसी दूसरे काम पे निर्भर करेगा कि अगर दूसरा नहीं होगा तो पहिल को नहीं होगा। जैसे ऊ आवे तो हम जाइब, अगर वो आएगा तो हम जाएंगे और नहीं आया तो नहीं जाएंगे। ऊ कैतलक तो खैतलक, मतलब बोल रहा है कि ऊ करतलक तो खैतलक, मतलब वो काम करेगा तो खाएगा, नहीं काम करेगा तो भूखे मरेगा। तो इस तरह की जो सेंटेंस हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेतु, हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। मतलब कि भविष्य में होने वाला ऐसा काम जिसमें दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हों, एक होगा तो उसी से रिलेटेड दूसरा होगा। जैसे वो आवे तो हम जाए, मतलब वो आएगा तो हम जाएंगे, ये भविष्य काल का बात है। जब वो आएगा तब जाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं जाएंगे। तो ये हो गया हेतु, हेतुम भविष्यत काल। इस तरह से भविष्यत काल हम लोग को पढ़ लिए, ठीक है। हो सकता है कि ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन मन लगा के देखिएगा। और इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग जो जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं और जिसका हम नहीं दिए हैं सॉल्यूशन, और ये MCQ, तो MCQ लेकर के आएंगे। तो हम लोग जान गए कि भविष्यत काल के 4 भेद होते हैं। एक है हेतु, हेतु मद भविष्यत काल, जिसमें कंडीशन रहता है, एक होगा तो दूसरा होगा, एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। दूसरा है लगस्तारे भविष्यत काल। लगस्तारे भविष्यत काल का मतलब है कि जो काम भविष्य में लगातार चलते रहे, जैसे हमनी JSSC के पढ़ाई करते रहबै। और उसके बाद फिर सकाहा, सकाहा जिसमें संदिग्ध रहे, जैसे कि हम JSSC में पास करबै, तो ये हो गया सकाहा यानी कि संदिग्ध भविष्यत काल। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अगला, फर्स्ट जो था वो क्या था, सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल मतलब जो नॉर्मल सेंटेंस रहते हैं भविष्य काल के, उसे जैसे हम खैबै तो जैबे, हमरा भूख लागल है हमरा खाइल दे, ठीक है, तो हम बैठ के खैबै। तो इस तरह से जो हम खैबै तो जैबे, राम पढ़तै, तो इस तरह से जो है सेंटेंस वो सब सामान्य भविष्यत काल के हैं।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काल पढ़ लिए, पूरा काल का पूरा चैप्टर ख़त्म, हिजे उड़ा दिए हैं पूरा। इस तरह से हम लोगों ने अपना एक चैप्टर और 2 राइटर इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। नाचने गाने वालन के वीडियो धनाधन सब्सक्राइब करता है। ये मेरे जगह कोई लड़की पढ़ा रही होती तो अभी तक उसका मिलियंस में पहुंच जाता सब्सक्राइबर, और हमारे एकदम 1-2 गिचिर पिचिर रोज़ बढ़ रहा है। जो भी सब्सक्राइब करते जा रहे हैं उनका धन्यवाद, और जो देख के ऐसा ही निकल जा रहे हैं ना, आप समझ जाइए किसी के मेहनत पे पानी फेर रहे हैं आप। तो इसीलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, व्यूज़ आ जा रहा है 2000-3000, ठीक है, और सब्सक्राइबर अभी तक बढ़ा हुआ है 600-700, और आप लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जब बढ़िया पढ़ाते हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठोकिए लाल बटन, तब ना लाल बत्ती मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।